ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक अमेरिका से समझौता फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो अपने परमाणु अड्डों में किसी को जांच नहीं करने देगा। इससे बढ़ के अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज में टोल वसूली की तो बातचीत फौरन बंद कर दी जाएगी। इधर खाड़ी देशों में अमेरिका ईरान समझौते से खलबली मची हुई है क्योंकि ईरान के पास मिसाइल फायर पावर बढ़ाने का लाइसेंस ट्रंप ने रद्द कर दिया है। ऐसे में ईरान जल्द ऑपरेशन जंबो लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके निशाने पर 12 दुश्मन देश बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यहां दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। इजराइल ने युद्ध जारी रखा है। लेबनान और गाजा दहल रहे हैं, लेकिन इजराइल जितने बम फोड़ रहा है, ट्रंप का ग्राफ डाउन हो रहा है। 36 देशों में हुए सर्वे में ट्रंप को भरोसे के लायक नहीं माना गया है। 36 देशों ने ईरान से कहा ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। ग्लोबल सर्वे देखकर मुस्तफा का दिमाग भन्नाया। ईरान की धमकी, वसूलेंगे टोल, जो करना है कर लो। युद्ध हो गया, सीज फायर हो गया और फिर समझौते पर दस्तखत भी हो गए, लेकिन अमेरिका ईरान के बीच रत्ती भर भरोसा नहीं। दोनों तरफ डाउट ही डाउट है। ईरान का दावा है हॉर्मुज में टोल वसूला जाएगा। अमेरिका कह रहा है कोई टोल नहीं ले सकता। ईरान कह रहा है अपने एटमी प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है ईरान के परमाणु प्रोग्राम का खात्मा होगा। इससे अलग इजराइल अभी भी वॉर मोड में है। इजराइल हमले बंद नहीं कर रहा है। इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है कि लेबनान से 1 इंच पीछे हटना भी उसे मंजूर नहीं है। צה"ל נערך בקו ואנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, וזה הישג מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए ईरान की हर शर्त मान ली है। उन्होंने ईरान को हर्जाना देने, मिसाइलें बनाने, एटमी ईंधन बनाने का लाइसेंस दे दिया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम से खाड़ी देशों में खौफ और बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने दुश्मनों से बदला लेने का वायदा कर रखा है। ईरान जो कहता है वो करता भी है। 39 दिनों का युद्ध ट्रेलर है। 12 देशों से असली युद्ध है। ईरान का ऑपरेशन खैबर शुरू। अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी। ईरान ने अमेरिका, इजराइल को आजमा लिया। अब बारी उनकी है जिन्होंने ईरान को धोखा दिया, जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को खतरा कहा, जिन्होंने अमेरिका, इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए भड़काया। उनके खिलाफ रिवॉल्यूशनरी लड़ाके ऑपरेशन फतेह खैबर रिपीट करने वाले हैं। फतेह खैबर का पहला राउंड 1 मार्च 2025 को देखा गया था। तब ईरान ने 12 देशों को एक साथ मिसाइलों से दहलाया था। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान और तुर्की के साथ ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल ने भी देखा था। इतना ही नहीं, ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट की मार से दहला दिया था। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान का मसला अभी सुलझा नहीं है, ना जल्द सुलझने वाला है, क्योंकि ईरान को अभी दुश्मनों से बदला लेना है। ईरान सबसे पहले बहरीन को टारगेट बना सकता है, क्योंकि बहरीन को ईरान अपना हिस्सा मानता है। रिपोर्ट देखिए।
ईरान का थ्रेट लेवल बढ़ने के बाद अमेरिका एक्शन में आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों में तूफानी दौरा शुरू कर चुके हैं। रूबियो ने दावा किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सिक्योरिटी की गारंटी लेगा। हालांकि उन्होंने ईरान के खतरे को खारिज नहीं किया है। रूबियो मानते हैं कि अमेरिका एक गलती करेगा तो खाड़ी में बारूद फटने लगेगा। We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. So I think that's something that our partners believe when we say, because we're doing it. मार्को रूबियो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन का तूफानी दौरा कर रहे हैं। रूबियो का कहना है कि ईरान अगर हॉर्मुज में टोल वसूली का प्लान बना रहा है तो समझौता वार्ता फौरन कैंसिल कर दी जाएगी। उधर ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूटे को जमकर फटकार लगाई है। ट्रंप ने खाड़ी देश में नेटो के समर्थन न मिलने का दुखड़ा फिर रोया है। उन्होंने रूटे से कहा कि नेटो को अब अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। But I just want loyalty. You know, we're so loyal to them. We're always fighting for them. We have thousands of troops all over Europe. ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान का मसला अभी सुलझा नहीं है, ना ही ये जल्द सुलझने वाला है, क्योंकि ईरान को अभी दुश्मनों से बदला लेना है। ईरान सबसे पहले बहरीन को टारगेट बना सकता है, क्योंकि बहरीन को ईरान अपना हिस्सा मानता है। दरअसल ईरान जब फारस हुआ करता था तब बहरीन उसका हिस्सा था। 12 नवंबर 1957 को ईरान के शाह रजा पहलवी ने बहरीन को 14वां राज्य घोषित किया था। इसके कई साल बाद 1970 में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद बहरीन आजाद देश बना। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद बहरीन को फिर से वापस लेने की मांग तेज हुई। साल 1981 में बहरीन के सुन्नी शासकों ने ईरान पर तख्ता पलट के आरोप तक लगाए थे, लेकिन जैसे ही खाड़ी में अमेरिका की एंट्री हुई, सारे समीकरण ही बदल गए। अमेरिका ने बहरीन में अपने 5वें जंगी बेड़े का मुख्यालय बनाया। 1 जुलाई 1995 को यूएस फोर्स ने 5th फ्लीट का मुख्यालय मनामा में एक्टिव कर दिया। अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद से बहरीन का डर कुछ कम हुआ, लेकिन 2026 की जंग में जिस तरह ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को दहलाया, उसके बाद अब फिर से बहरीन जैसे ईरान के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के फिर से युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज गलियारे से अलग ऑयल रूट बनाने की पहल का विरोध किया है। ईरानी नेवी ने धमकी दी है कि हॉर्मुज की जगह दूसरे तेल रूट बनाने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा। नए रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को ईरान ने उड़ाने की धमकी दे दी है। این مسیر جدید غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است و تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف ایران است. نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خارج از این مسیرها را بسیار خطرناک و ممنوع اعلام کرد و اخطار داد.